किसी ने कहा है कि वो दिल लगा के दिल से मेरे खेलते रहे, हम सर झुका के सारे सितम झेलते रहे। दोस्तों, पौराणिक काल में कई महान ऋषि हुए। इनमें से एक थे दुर्वासा ऋषि। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। बड़े से बड़ा शख्स उनसे खौफ खाता था। उनके क्रोध से धरती से लेकर देवलोक तक सभी भयभीत थे। ऋषि दुर्वासा के आराध्य शिव जी ही हैं। ऋषि दुर्वासा का जन्म भगवान शिव की क्रोधाग्नि से हुआ था और इसलिए दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्से वाले थे। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। ऋषि दुर्वासा इतने गुस्से वाले थे कि उन्होंने अपने पिता को भी श्राप देने में संकोच नहीं किया। ऋषि दुर्वासा को शिव का श्राप। एक बार की बात है, सभी देवतागण और शिवगण आज बहुत खुश हैं और कैलाश पर उत्सव मना रहे हैं। उसी समय ऋषि दुर्वासा अपनी माता अनुसुईया के साथ कैलाश पर आते हैं। नारद जी ऋषि और माता अनुसुईया से मिलते हैं। नारद जी पूछते हैं कि मुनिवर, आप अपनी माँ को छोड़कर वापस चले जाएंगे ना? दुर्वासा जी कहते हैं, नहीं भाई, मैं भी भोले बाबा के विवाह में जाने के लिए आया हूँ। नारद जी कहते हैं, मुनिवर सब ठीक है, लेकिन आपको क्रोध बहुत जल्दी आता है और आप क्रोध में श्राप भी जल्दी दे देते हो। तब दुर्वासा ने कहा कि नहीं, मैंने माँ को वचन दिया है कि ना क्रोध करूंगा और ना ही किसी को शाप दूंगा। फिर नारद जी ने नंदी को जाकर सूचना दी है कि ऋषि दुर्वासा अपनी माँ के साथ आए हैं। नंदी जी तुरंत ऋषि के पास गए और माता जी को अलग कक्ष में ठहराया, जबकि दुर्वासा जी को बताया कि विवाह के लिए सब नाच गाना कर रहे हैं, सभी अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। जैसे ही दुर्वासा जी भगवान शिव के पास पहुँचे, वहाँ सभी शिवगण और देवतागण उन्माद में थे। कुछ हंसी मजाक ऋषि दुर्वासा जी से भी किया और उन्हें भी नाच गाने में शामिल करने का शिवगणों ने प्रयत्न किया। दुर्वासा जी को लगा कि ये सभी शिवगण मेरा अपमान कर रहे हैं। तभी दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शिवगणों को श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे इस हाल को देखकर कन्या पक्ष वाले मूर्छित हो जाएंगे जब तुम उनके द्वार पर पहुंचोगे। और फिर शिव को भी श्राप दे दिया कि तुम्हारा इस रूप में पार्वती से विवाह कभी नहीं हो सकता है। जैसे ही उन्होंने श्राप दिया, नारद जी ने कहा, मुनि जी, ये आपने क्या कर दिया? इतने दिनों बाद तो भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हुए थे और तुमने श्राप दे दिया। फिर नंदी भी आ गए। उन्होंने ऋषि से कहा, मुनिवर, आपके साथ हंसी ठिठोली तो शिवगणों ने की है और आपने भगवान को श्राप क्यों दे दिया? सभी चिंतित हो गए। ऋषि दुर्वासा को भी दुख हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने तो माँ को वचन दिया था कि मैं ना तो क्रोध करूँगा और ना ही किसी को श्राप दूंगा। नारद के समझाने के बाद भी मैंने कैसे श्राप दे दिया? उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, दुर्वासा जी, आप शोक ना कीजिए, ये सब विधि के विधान के अनुसार ही हुआ है। आप सभी विवाह में चलने की तैयारी कीजिए। इस प्रकार अब सबके हृदय को सुकून मिला है। इसके बाद शिव की बारात जब माता पार्वती के द्वार पर पहुंची तो शिव जी और शिव गणों को देखकर सब भयभीत हो गए हैं। शिव की बारात में भूत प्रेत बेताल सब मगन होकर नाच रहे हैं। भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी देवताओं की टोली लेकर चल रहे थे। पूरा संसार शिव विवाह के आनंद से मगन हो रहा था। लेकिन ये दृश्य देखकर माता पार्वती की माता व्याकुल हो गई। तब माता पार्वती ने शिव जी से इस रूप में विवाह करने से मना कर दिया। इस तरह दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ श्राप विवाह में अड़चन बन गया। तब भगवान विष्णु ने शिव जी को सुंदर दूल्हे के रूप में तैयार किया। इसके बाद माता पार्वती शिव जी से विवाह के लिए तैयार हुई। तब श्राप के कारण ही महादेव जी ने अपना प्रमुख रूप त्याग कर एक सुंदर सौम्य रूप धारण किया, जिसे सब देखते ही रह गए। शिव जी का यह रूप सब देखकर देखते ही रह गए।